नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक और व्यंग रचना लेकर। यह लिखी थी मैंने 1996 में। उस समय की एक ज्वलंत समस्या थी बेरोज़गारी, जो कि आज की भी है। और उस समय बेरोज़गारी का एक बहुत ही कॉमन सा विकल्प निकाला हुआ था पढ़े लिखे रोजगारों ने, हम जैसे युवाओं ने, कि ट्यूशन पढ़ा देना, ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन सेंटर चलाना और अपनी जीविका अर्जित करना। तो उसी के ऊपर लिखी एक व्यंग, उम्मीद करता हूँ कि आप सुनेंगे और मुझे माफ़ करेंगे। धन्यवाद। कविता का शीर्षक रखा है मैंने बेरोज़गारी। शुरू करते हैं। हम पिछले कई वर्षों से बेगार थे। हम पिछले कई वर्षों से बेगार थे, इसलिए घर वालों के लिए भी बेकार थे। समझ नहीं आता था कि क्या करें, अपना और घर वालों का उद्धार कैसे करें। अपनी सारी डिग्रियां बेकार हो गई थीं, रद्दी के भाव बिकने को तैयार हो गई थी। हमारे एक मित्र हमारे लिए देवता बनकर आए और ट्यूशन पढ़ाने की सलाह देकर हमारे भाग जगाए। हमें भी तभी अपनी योग्यता पर गुमान आ गया और 2-4 बंदों का नाम भी ध्यान आ गया। यह विचार हमें बड़ा अच्छा लगा। अब तो सामने वाला मित्र भी हमें ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा लगा। हमारे सभी ज्ञान चक्षु खुल गए। ट्यूशन के लिए 1-2 ऑफर भी मिल गए। हमें एक कन्या को होम ट्यूशन पढ़ाना था। फीस केवल 500 रुपया महीना था। हम भी उसे ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हो गए। अगले दिन कन्या को पढ़ाने के लिए उसके घर गए। पूछा हमने कि पहले क्या पढ़ाएं बताओ। कन्या बोली, सर पहले कोई गालिब का शेर सुनाओ। हमने कन्या को समझाया कि हम तुम्हें पढ़ाने आए हैं। कन्या बोली, हमने भी आप जैसे कई पढ़ाने ठिकाने लगाए हैं। हमारे आत्मसम्मान को एक धक्का सा लगा, जैसे किसी पेस बॉल पर कोई छक्का सा लगा। हमने कन्या की मम्मी को बुलाया, सारा माजरा उन्हें समझाया। मम्मी ने कहा, अच्छा शेर मत सुनाइए, मगर जो भी पढ़ाएं उसे गाकर पढ़ाइए। हमारा पारा चढ़ने लगा, शरीर सारा अकड़ने लगा। अजी हम कोई मुशायरे वाले हैं जो गाकर पढ़ाएंगे, या नौटंकी वाले समझाए जो तुम्हारे इशारों पर नाचते जाएंगे। हमसे तुम्हारी बेटी को नहीं पढ़ाया जाएगा, इसे पढ़ाने तो कोई शायर या कव्वाल आएगा। फिर हम दूसरे ट्यूशन की तलाश में चले। हमारी ही तरह भटकते हुए एक सज्जन मिले। उनसे पूछा, क्यों महाशय ट्यूशन पढ़ोगे? जवाब मिला कि फीस क्या लोगे। हम पर भी पैसे का लालच का बोझ चढ़ाया। सौदा पटाने के लिए व्यापारी दिमाग दौड़ाया। हमने कहा पढ़कर देख लो, पसंद आए तो पढ़ लेना, जो ठीक लगे उतने दाम दे देना। सज्जन हमें अपने घर ले गए। घर में घुसते ही उनके लड़के के दर्शन हो गए। इसी को ट्यूशन पढ़ाना है बताया गया। लड़के को हमारे नज़दीक बुलाया गया। पीछे बालों की एक चोटी लटक रही थी। महानुभाव के हाथों में सिगरेट जल रही थी। लड़के ने पास आकर हमसे हाय किया। हमने भी उसका बारीकी से जायजा लिया। हमने कहा ठीक है जी, पढ़ा लेंगे, लेकिन रुपए पूरे 1000 लेंगे। लड़के के पिता ने हाँ कह दिया। हमने तभी से पढ़ाना आरंभ कर दिया। लड़का हमारी बात सुन ही नहीं रहा था, मन ही मन कोई विचार बुन रहा था। हमने उससे कहा कि पुस्तक में ध्यान दो। लड़का बोला, सर लड़की पटाने का कोई प्लान दो। हमने कहा कि पुस्तक में ध्यान दो। लड़का बोला, सर लड़की पटाने का कोई प्लान दो। हमें लगा कि यह हमारे ज्ञान की तौहीन है। लड़का किताब से ज़्यादा लड़की का शौकीन है। तुमने क्या मुझे दलाल समझ रखा है? इन वाहियात बातों का क्या मैंने ठेका ले रखा है? हमने लड़के के पिता को पास बुलाया और फिर उसे अपने सख्त शब्दों में समझाया कि आपका लड़का हमसे नहीं पढ़ाया जाएगा, इसे पढ़ाने तो कोई कामदेव ही आएगा। ये ट्यूशन भी हमें छोड़ना पड़ा, पैसों के लालच से मुंह मोड़ना पड़ा। अभी तक भी हमें कोई ढंग का ट्यूशन मिला नहीं, फिर भी ज़िंदगी से हमें कोई गिला नहीं। सोचता हूँ हजारों भाइयों की तरह मैं भी भूख से बेशक मरूंगा, मगर इस तरह के नासमझों के सामने ट्यूशन नहीं करूँगा। और शिक्षा का वजूद समाप्त होता है हो जाए, लेकिन इन वाहियातों के सामने शिक्षा का अपमान नहीं करूँगा। ये सच्चाई है, ना कि कोई कल्पना है। हजारों स्वाभिमानियों के साथ घटी एक सच्ची दुर्घटना है। हजारों स्वाभिमानियों के साथ घटी
एक सच्ची दुर्घटना है। धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया।